15 साल लालू जी को दिया, 20 साल नीतीश कुमार को दिया, तो एक बार हमें इन्हें देने में क्या हर्ज जा रही है। विकल्प के रूप में जनसुराज को देखना चाहते हैं और जनसुराज से सुखदेव प्रसाद वर्मा जी को देखना चाहते हैं। पलायन एक सबसे बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी एक सबसे बड़ी मुद्दा है और अशिक्षित जितना भी मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे क्षेत्र में और हमारे जिले में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं। एक ही परिवार का, एक ही कास्ट का, और वो लगभग 70 सालों से वही शासन किया। हाँ जी जी, दोनों एक ही हैं, चाहे वो विधायक जी भूतपूर्व हो या प्रेजेंट विधायक जी हैं, दोनों एक ही परिवार से हैं। कलम बांटने से अगर सब कोई शिक्षित हो जाता तो हम 100 कलम डेली बांटते हैं। और नीतीश कुमार चाहिए नहीं, तेजस्वी यादव चाहिए नहीं, तो कौन चाहिए आपको? देखिए, हमारे पास विकल्प नहीं होने के कारण हम लोग हर बार किसी न किसी को वोट तो दे ही रहे थे, अपना वोट जाया नहीं किए हैं। लेकिन इस बार हमारे पास विकल्प है, जनसुराज जैसी बढ़िया पार्टी की विकल्प है। सब अपना रोटी सेकने का काम किया है और कुछ तो विकास हुआ नहीं है। भाजपा कांग्रेस सब अपना रोटी सेकने का काम, बस अपना ही रोटी सेकने का काम किया है। हमारे नवादा जिला में रोजगार की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है हमारे नज़र से, क्योंकि हम युवा हैं, आप भी युवा हैं, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो हैं युवा हैं। हम लोग को ज़्यादातर हमारी पारिवारिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोग कहीं विशेष कुछ कर सके, ठीक है ना। बिहार के इस चुनावी मौसम में हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार विकास उनके क्षेत्र में कितना हुआ है, इस बार उनके क्षेत्र का मुद्दा क्या है। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं नवादा में। नवादा के हिसुआ विधानसभा में फिलहाल मौजूद है। फतेहपुर मोड़ जो है बाजार लगता है, उसी बाजार में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों से बातचीत की जाए। लोगों से बंद कैमरा के पीछे हमने जब बातचीत किया और पूछा कि नवादा में सबसे ज्यादा विकास किस चीज का हुआ है, तो लोगों के पास जुर्माने के लिए कुछ मिला ही नहीं। लोग बता रहे हैं कि बस एक 4 लेन पास हुआ है, इसके अलावा नवादा का विकास कुछ दिखता नहीं है। ना तो अस्पताल बढ़िया है, ना बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और इन सब चीजों को जब हमने सुना तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि जिस बिहार को लेकर के सरकारें दावा कर रही है कि हमने बिहार में बहुत विकास का काम किया है, उस बिहार का कितना विकास हुआ है ये पता चल जाए। तो लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं कि इस बार हिसुआ विधानसभा में किस मुद्दे पर वो लोग वोट देंगे। क्या नाम है भाई साहब? जी, रितेश कुमार पासवान। युवा हैं, किस मुद्दे पर युवा इस बार मतदान करेगा? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग युवा हैं, हम लोग पहले से भी वोट करते हुए आए हैं, और एक ही परिवार का, एक ही कास्ट का, और वो लगभग 70 सालों से वही शासन किया। हाँ जी जी, दोनों एक ही हैं, चाहे वो विधायक जी भूतपूर्व हो या प्रेजेंट विधायक जी हैं, दोनों एक ही परिवार से हैं। और इस बार हम लोग मतलब अनिल कुमार और नीतू कुमार दोनों एक ही विधायक, यस यस यस, राजद से मतलब कांग्रेस से लड़ी, भाजपा से नहीं, परिवार एक ही है। हाँ, सिर्फ हम लोग को दिखाते हैं, मगर 70 सालों से हम लोग वोटिंग करते हुए आ रहे हैं और हम लोग युवा पीढ़ी हैं। हम लोग बड़ा कमाल का बात आप बताए हैं कि प्रेजेंट विधायक जो नीतू कुमारी है कांग्रेस से लड़ने वाली है वो, और पूर्व विधायक जो भाजपा से थे अनिल कुमार सिंह, वो दोनों एक ही परिवार के हैं। तो इस बार हम लोग विकल्प के रूप में जनसुराज को देखना चाहते हैं और जनसुराज से सुखदेव प्रसाद वर्मा जी को देखना चाहते हैं, जो कि जनसुराज को क्यों, जनसुराज पे भरोसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि नया विकल्प है और नई सोच है इनका, युवा है और युवा के लिए कुछ बातें कर रहे हैं। पहले लोग ऐसा है जो हम लोग के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग के लिए सोच रहे हैं, है ना। ये बताइए 1 मिनट सर, जैसे कि अभी के जो प्रेजेंट विधायिका है वो अपना भाषण में देते हैं और बोलते हैं कि हम कम है कमजोर नहीं। हम कम है माने उनको हम लोग जिता के भेज दिए तो क्या बोलेंगे, हम कम है कमजोर नहीं। हाँ, मैं कमजोर नहीं। अगर हम आपसे ज्यादा हैं तो फिर हम आपसे कमजोर कैसे हो गए? हम भी आपसे ज्यादा ताकतवर हैं और हम आपको अगर जिताने के लिए अति रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपको हराने की भी हिम्मत रखते हैं। इसलिए नया विकल्प में हम लोग सुखदेव प्रसाद वर्मा जी देखना चाहते हैं और वही आएंगे और जीत 110% लिखा हुआ है, कहीं कोई टाटने नहीं। यस सर, यस यस यस, सारे युवा पढ़े लिखे, हम लोग उनका साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जयकरण कुमार हुआ। क्या विकास का काम हुआ है नवादा में? नवादा में तो इस चुनाव से पहले जो आज तक हम जितना दिन से जान रहे हैं, करीब 20 साल से, तो आज तक तो कुछ नहीं देखे। सब अपना रोटी सेकने का काम किया है और कुछ तो विकास हुआ नहीं है। भाजपा कांग्रेस सब अपना रोटी सेकने का काम, बस अपना ही रोटी सेकने का काम किया है और इससे ज्यादा तो कुछ हुआ है नहीं अभी। लेकिन हम लोग को इस बार अभी विकल्प मिला है। हम लोग जो चाह रहे थे कि इस बार विधानसभा में हम लोग को कोई विकल्प मिले, तो इस बार
हमारे राजेश भैया, उनके पिताजी हैं वर्तमान में सूरजदेव प्रसाद वर्मा, वो विधानसभा से विधायक प्रत्याशी जनसुराज पार्टी से आ रहे हैं। और हम लोग जनसुराज भरोसा हो रहा है कुछ करेगा जनसुराज? जनसुराज पे भरोसा इसलिए है कि हमें 20 साल 40 साल पहले भी बताते हैं लोग कि देख चुके हैं, लेकिन सरकार में भी कहीं कहीं कमियां होती है, कमियां है। इसलिए हम लोग इस बार जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम यही देखना चाहते हैं कि हमारा हिस्सा का बदलाव होगा तो प्रखंड और ब्लॉक ये और जिला भी में भी जो हम लोग कोई काम करते हैं ऑनलाइन कराते हैं अपना ब्लॉक में, तो वहाँ पर ही भी पैसा लिया जाता है घूसखोरी के नाम पर। हाँ, ये सब में कोई सुधार नहीं हुआ, जहाँ तक और बढ़ता गया। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सन्नी कुमार सिंह है। नवादा में सबसे बढ़िया चीज क्या है जो मुद्दा है विकास का, कि विकास का काम क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे नवादा जिला में रोजगार की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है हमारे नज़र से। क्योंकि हम युवा हैं, आप भी युवा हैं, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो हैं युवा हैं। हम लोग को ज़्यादातर हमारी पारिवारिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोग कहीं विशेष कुछ कर सके, ठीक है ना। तो हमारे नज़र से ऐसा लगता है कि हमारे नवादा जिला में जो है रोजगार की उत्तम व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ को मैं अपने सारे जो भी हमारे आने वाले प्रतिनिधित्व होंगे, जो भी होंगे, इस चीज़ का अगर वो मुद्दा रखे तो मेरे लिए और हमारे लोगों के युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जी 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 बिल्कुल। आज आप भी जानते हैं कि हमारे नवादा जिला में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, किसी काम योग्य नहीं है। आपके बगल के जिला के हैं नीतीश कुमार, 20 सालों से सत्ता में है, कर रहे हैं कि अगला 5 साल दीजिएगा तो 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। जी देखिए, अगर आप पिछले 20 साल से में जब आप 20 साल रहे और कुछ नहीं किया, आपको रोजगार की बेरोजगारी नहीं दिखी, युवाओं का दुख नहीं दिखा, तो आप 5 साल में क्या ऐसा जो है कि आप कर देंगे जिससे जो है सारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? तेजस्वी पर भरोसा है? तेजस्वी यादव भी कलम बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरी ही नौकरी देंगे लोगों को। जी ऐसा तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी आप अगर जानते होंगे तो पिछले 20-25 साल उन्होंने भी राज किया है, 15 साल उन्होंने भी राज किया है। तो शायद ऐसा नहीं लगता है हमें भी कि उनको आने से भी ऐसा रोजगार का कोई बाहर आने वाला है। कलम बांटने से अगर सब कोई शिक्षित हो जाता तो हम 100 कलम डेली बांटते हैं। और नीतीश कुमार चाहिए नहीं, तेजस्वी यादव चाहिए नहीं, तो कौन चाहिए आपको? देखिए, हमारे पास विकल्प नहीं होने के कारण हम लोग हर बार किसी न किसी को वोट तो दे ही रहे थे, अपना वोट जाया नहीं किए हैं। लेकिन इस बार हमारे पास विकल्प है, जनसुराज जैसी बढ़िया पार्टी की विकल्प है, तो हम उस तरफ जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जनसुराज का कौन सा बात आपको भरोसा दिला रहा है कि मतलब जो ये लोग नहीं कर पाए वो कर देगा? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है आज के डेट में हमारे पूरे बिहार में, सिर्फ मैं अपने नवादा जिला की बात नहीं कर रहा, हिसुआ विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं, जिसमें पलायन एक सबसे बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी एक सबसे बड़ी मुद्दा है, और अशिक्षित जितना भी मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे क्षेत्र में और हमारे जिले में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं। अति तो पिछड़ा वर्ग के लोग अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। हाँ, अरे सरकार तो इतना प्रोत्साहन दे रही है, कह रही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं, हम अभी मानते हैं, ठीक है, आप शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बना दिए, लेकिन आप स्कूलों की जाके दुर्दशा देख सकते हैं। बट मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है हमारी आम जनता को कि हमारे स्कूल की क्या व्यवस्था है। हमारे जो अब जो फिलहाल में जो बीपीएससी से एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर आ रहे हैं, उन सब में थोड़ी तो बेहतरीता है, लेकिन 100 में से मैं ऐसे लगता है कि 65% टीचर ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्कूल जाते हैं, सोते हैं, स्वेटर बुनने का काम करते हैं और घर जाते हैं, पगार पाते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाते हैं। क्या इससे शिक्षा आएगी हमारे क्षेत्र में? इससे शिक्षा आएगी हमारे क्षेत्र में? हमारे जो आने वाले समय में अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे पास 15,000 की रोजगार है, मैं 15,000 रुपये कमाता हूं, तो क्या मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं और वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या मैं उस लायक हूं कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा सकता हूं? और जनसुराज कहती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपके बच्चों को पढ़ने के लिए उत्तम स्कूल की व्यवस्था भी कराएंगे, और उसके लिए भी हमारी सरकार यानी जनसुराज की सरकार जो है वो पैसा देगी और आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। भरोसा है इस बात पे? जी भरोसा तो बिल्कुल है। जब हमने 15 साल लालू जी को दिया, 20 साल नीतीश कुमार को दिया, तो एक बार हमें इन्हें देने में क्या हर्ज जा रही है? एक बार इनको देना है मौका। क्या नाम है चाची?
अरे चाची का नाम है? नीरा हम देवी। पकड़े हुए हैं। नीरा देवी। हाँ, क्षेत्र में काम हुआ है बढ़िया? कुछ तो विधायक जी आती हैं? कुछ तो नहीं किया, चप्पाकल मिला तो सब चप्पाकल से वहाँ गाँव छोड़ दिया, असलपुर छोड़ दिया, हरजन टोला में वो करने पड़ा है। चाहे देखा जाए हरजन टोला में वो चप्पाकल नहीं, पुराना कल का इन्हें दिए हैं, वही वो कल पर सब पीते हैं हरजन। नीतू कुमारी को जानती है? बस हाँ जानते हैं, इंतू दीदी आती हैं फिर शूट करने? हाँ मगर मिल से नहीं आते हैं चल जाते हैं तुरते, मिलने नहीं देता इंतू तो दीदी। हरिजन क्षेत्र में कुछ कुछ नहीं नहीं जा देखिए नहीं चप्पाकल, एक नहीं पड़ा चप्पाकल, तो कैसे आदमी पीना चाहे पानी मारबेन करेगा आदमी। अब कुछ के घर में ज्यादा वो वोटी टोटी आ रहा है नल जल वाला वो बंद कर दिए हैं। अब तो वोट देने का समय आ गया है, अब क्या करना है? वोट देते हैं, वोट ले लेते हैं और सब ठीपा मार कर दिखा देता है, तो उसी काम चलेगा। गरीब आदमी को सब कब जीवन बचाना ना, पानी पर पी के बाबू सब तो मोड़ा नहीं खाते हैं कि चप्पाकल पनुआ मोलाते हैं। चप्पाकल तो 1,000 टोला देना चाहिए, तो नहीं दिए चप्पाकल, तो हमें अब क्या करना है? अब तो आपको वोट देना है। तो आपको वोट देना, तो फिर देखल जेते तो ना वोट पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। नीतू कुमारी को फिर नहीं देना है वोट? अब देखा पर उसके देवे करेगा ना, वोट पड़े तो पड़ेगा तो देवे करेगा ना। बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे हैं? अब किसको तो कैसे बताइए बाल बच्चे? बाल बच्चे हैं आपके? बाल बच्चे तभी लड़की है 5 गो, हाँ, लड़का 1 गो है। हाँ। क्या करता है बच्चा लोग? बच्चा लगा भी सब ऐसे खेलता कूदता है, आप कुछ करेगा। पढ़ाती नहीं है? पढ़ाते गरीब सभी नहीं जुटा, सरकार को स्कूल में असरपुर में आंगनबाड़ी नहीं हुआ, असरपुर में स्कूल नहीं भरा, आपके आंगनबाड़ी गांव में में स्कूल और आंगनबाड़ी भी नहीं है? कुछ नहीं। अर्घ देने के लिए छठ पूजा करते हैं तो अर्घ देने जाता है, आहारा टिकली देने, वो भी बोलता है कि हमको खेत के सीमा नहीं हो रहा है, आहारा टिकली नहीं देते हैं अर्घ, हम धान रोपेंगे, गेहूँ रोपेंगे, खेसारी बोनेंगे, पानी हटाबो, तो अर्घ उसी भैया करके सब से बोरिंग होता है तो हर में नहाता है गंदा पानी से। विधायक जी इसका सोल्यूशन नहीं लाते हैं? विधायक कुछ नहीं करते हैं, हम विधायक से कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम है चाची? नाम क्या है? नाम है रेणु देवी। विधायक जी काम उम किए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं हाँ, नहीं किए हैं। नीतू कुमारी आती हैं घूमने? नहीं नहीं आती हैं। क्या करती हैं आप? कौन करेंगे, हम लोग कमाते खाते हैं। कमाते खाते हैं। तो आप बच्चे उच्चे हैं? हाँ क्या करता है वो लोग? यही सब काम धंधा कमाता है खाता है। कहाँ, बिहार में कि बाहर रहता है? यहाँ पर यहीं पे रहता है लोग। कितना कमाता है लोग? कितना कमाएगा, मजदूरी कितना है। हाँ, खर्चा चल जाता है घर परिवार का? नहीं कहाँ चलेगा। हाँ, अस्पताल है कि नहीं सरकारी बढ़िया इधर आसपास? नहीं अस्पताल भी नहीं है बढ़िया। नवादा के लोगों का हाल देख लीजिए और उसके बाद ये अनुमान लगाइए कि जो सरकारें ये दावा करती हैं कि हमारे सरकार में पिछड़ों का बहुत कल्याण किया जाता है, दलितों का बहुत कल्याण किया जाता है, उस इलाके का हालत क्या है। बाकी आप समझिए इस बात को कि जो भी नेता आते हैं वो वोट लेने के समय जो है इन लोगों के पास आते हैं, इनसे बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद इनसे भेंट तक नहीं हो पाता है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।